हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको कैंडल स्टिक में मास्टर करना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। कैंडल स्टिक की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में जापान में हुई थी, जो कि प्राइस और ट्रेड को कंपेयर करने का एक तरीका था। इससे कैंडल स्टिक चार्ट बनता था, यानी तय सीमा में किसी चीज़ की वैल्यू कितनी बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है घटती है, ये पता लगाने का तरीका था कैंडल स्टिक चार्ट। और कैंडल स्टिक की सहायता से ये पता लगाया जा सकता था कि किस समय में कौन सी चीज़ का मूल्य बढ़ा है और घटा है। तो सारे व्यापारी कैंडल स्टिक की सहायता से मूल्य का अवलोकन करते थे। कैंडल स्टिक चार्ट इस तरीके का होता है, आपने देखा ही होगा। यह है निफ्टी 50 का चार्ट जिसमें हम ट्रेड करते हैं। इसमें भी कैंडल्स हैं। इन्हीं कैंडल्स के बारे में हम सीखेंगे। ये कैंडल स्टिक्स हमें डेटा बताते हैं। किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ये कैंडल स्टिक से समझा जा सकता है। जब मूल्य बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, मूल्य कम होता है तो रेड कैंडल बनती है। से हम बेयरिश ग्रीन कैंडल के लिए और बेयरिश रेड कैंडल के लिए और बुलिश ग्रीन कैंडल के लिए कहते हैं। कैंडल की एक बॉडी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर्म होती है। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो वो बॉडी, घट रहा है तो बॉडी लाल हो। कैंडल में जो पतली डंडी होती है विक कहा जाता है। कैंडल की छाया होती है। कीमत बढ़कर अचानक कम हो तो विक फॉर्म होती है, घटकर अचानक बढ़ जाए तो भी विक फॉर्म होती है। ये हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेने में मदद करती है। टी के ऊपर और नीचे फैली हुई पतली रेखा को विक कहते हैं। बुलिश यानी जब तेजी से मार्केट बढ़ता है, बेयरिश यानी जब तेजी से मार्केट घटता है। तो उन दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं। एनगल्फिंग हैमर और मॉर्निंग स्टार तेजी वाली कैंडल पैटर्न के उदाहरण हैं। वहीं इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताती है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं, हैमर और बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल्स आपने चार्ट में हमेशा देखी होंगी। ये कैंडल्स हमें मार्केट में होने वाले उलटफेर के लिए हमें पहले से तैयार कर सकती हैं। शूटिंग स्टार और डार्क क्लाउड आपको मंदी के पैटर्न यानी कि गिरावट के संकेत देते हैं। कैंडल बढ़कर जब छोटी हो जाती है, उसकी विक लंबी और पतली होती है, वह हमें गिरावट का संकेत देती है। आपने देखा होगा कई बार ग्रीन कैंडल बनता है और ऊपर से पतला रह जाता है और छोटा हो जाता है, तो उसके बाद ज़रूर पुट लगती है या मार्केट गिरता है। इस तरीके से हम कैंडल्स को देख के मार्केट के पैटर्न को समझ सकते हैं और मार्केट हमें फ़ायदा देगा, नुकसान देगा, या ट्रेड कैसे लेना है, ये पता कर सकते हैं। ये अलग-अलग तरीके की कैंडल्स आप इस वक्त देख रहे हैं जो हमें निर्णायक डिसीजन लेने में मदद करेंगी। अभी आप इन्हें देख, ये सारे चार्ट और कैंडल देखकर ही आप मार्केट में डील कर पाएंगे, मार्केट में ट्रेड ले पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कैंडल के पैटर्नों को पहचान कर ही व्यापारी और विश्लेषक बाजार में शुरुआत करते हैं। सबसे खास जो पैटर्न होता है डोजी कैंडल पैटर्न। कैंडल आपने चार्ट में कई जगह बनती हुई देखी होगी, ग्रीन में भी और रेड में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। डोजी कैंडल बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी ट्रेड को अपसाइड या डाउनसाइड ले जाने में और हमारा डिसीजन बनाने में कि हम अब किस तरफ ट्रेड लेंगे, कॉल साइड लेंगे, पुट साइड लेंगे। डोजी कैंडल एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि बाजार किस तरफ जाएगा और यहीं से ट्रेड बनता है। अगर आपने सही डोजी कैंडल पकड़ ली तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप ये निफ्टी के चार्ट में देख रहे हो, इसमें कई जगह आपको डोजी कैंडल बनती हुई दिखेगी। डोजी कैंडल के तुरंत बाद आपको अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड मूव देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम सरलता से कैंडल्स को समझ पाएँ तो हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सेंसेक्स का चार्ट है और ये लाइव चार्ट है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि कितनी जगह डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। अलग अलग हिस्सों पे डोजी कैंडल आपको एक डिसीजन मेकिंग का एक दिशा दे रहा है कि आपको मार्केट किस तरफ जा रहा है और ट्रेड किस तरफ लेना है। अब बात करते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन, हथौड़ा और लटकता हुआ आदमी। ये वाली कैंडल आपने बहुत जगह देखी होगी जहाँ ऊपर एक बॉडी बनती है और नीचे एक पतली विक, बहुत लंबी विक बनती है। ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, पर आप इसको देखेंगे कि ऊपर ग्रीन हिस्सा होता है और उसके बाद एक बहुत लंबी डंडी कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और हैंगिंग, ये भी आपको इस चार्ट में आप ढूंढ सकते हैं। मैं ये चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे जब तक आप चार्ट में इन चीज़ों को नहीं ढूंढेंगे तो आप आगे डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगा, और बिना प्रैक्टिस के आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होगा। तो इन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ के ही आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है और ट्रेड किस तरफ लेनी है। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल पैटर्न आपको मंदी के उलट यानी गिरते हुए मार्केट में एक चांस दिखाएगी कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। शूटिंग स्टार जो होता है वो रेड कलर में होता है और हथौड़े का उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड हैमर। ये दोनों कैंडल पैटर्न आप देख सकते हैं।
इसमें विक ऊपर की तरफ होती है पतली लंबी और बॉडी नीचे होती है, यानी कि अगर ग्रीन में बनेगी तो बॉडी नीचे ग्रीन रहेगी और ऊपर एक पतली डंडी रहेगी। रेड में बनेगी शूटिंग स्टार, ऊपर पतली डंडी रहेगी। अब बात करते हैं इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें 2 कैंडल स्टिक शामिल होते हैं, जैसे कि अगर पहले कोई छोटा ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके बाद कोई बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, यानी जब बायर्स आए और फिर उसमें सेलर्स इन्वॉल्व हो गए, तो बायर्स की क्वांटिटी जैसी कम होगी तो उस पर रेड कैंडल हावी हो जाएगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुलिश थी और ये बेयरिश। आप साफ साफ देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। पहले बायर आए, फिर सेलर हावी हो गए तो बेयरिश हो गया, और सेलर्स थे फिर बायर आ गए तो बुलिश हो गया। तो इसी को आप चार्ट में ढूंढेंगे तो आपको अपने ट्रेड्स मिल जाएंगे। एक दिन में 2-3 ट्रेड आप इसी कैंडल से ले सकेंगे और वो प्रॉफिटेबल होगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, पहले रेड बनी फिर उससे बड़ी ग्रीन बनी तो कॉल लगी, यानी मार्केट ऊपर गया। और अगर रेड बन रही है और छोटी ग्रीन बन रही है तो उसके बाद पुट लगी। डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको अपवर्ड मूव का संकेत देता है, और ये आपको सारे सारे चार्ट्स में मिलेगा। आप क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, बिटकॉइन में हो, सब में ये मिलता है। मॉर्निंग स्टार, या जिसे हम सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं, ये भी इसी श्रृंखला में शामिल है। ये हमें गाइड करते हैं कि 2 कैंडल को आप मिला के देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव बनेगा। जैसे रेड के बाद ग्रीन बड़ी बन गई तो फिर अप साइड मार्केट जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्लोजिंग और कहाँ से कैंडल शुरू हुई है, उसकी विक कितनी लंबी है, उससे ही मार्केट का अप ट्रेंड पता चलेगा और उसी से डाउन ट्रेंड पता चलेगा। जैसे ग्रीन कैंडल के बाद बहुत छोटी रेड कैंडल बनती है तो उस सेलर आते हैं और फिर और बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जज कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ये अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने हैं, इनसे आपको मार्केट में ये पता चलेगा कि किस कैंडल के बाद मार्केट अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। इन सारे पैटर्न्स को ट्राई करने के बाद, इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको लिख के रख लें और इनसे प्रैक्टिस करें, इसी के बाद ही आप मार्केट में ट्रेड करें। मैंने अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाए हैं, जिसमें हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है। ये सब आपको दर्शा रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो आप कैंडल से ही पहचान जाएंगे कि बायर हावी है कि सेलर हावी है और नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा। यानी आपको कॉल में एंट्री लेनी है, पुट में एंट्री लेनी है, किस तरीके से ट्रेड करना है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी ब्रोकरेज ऐप में आप कोई सा भी फॉरेक्स में ट्रेड करें तो आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।